अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं कुछ काफ़ी अहम और लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ जो सऊदी अरबिया के हवाले से है। और आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एक अहम मीटिंग हुई है और भी बहुत सारी कुछ अहम जानकारियाँ हैं, तो उसी के हवाले से मैं इस वीडियो को आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों आपसे गुजारिश करूँगा कि पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें। और दोस्तों खबर पे आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से जानकारी आई है। उन्होंने कहा है कि अब 1 फरवरी से बूस्टर डोज को लाजिम कर दिया गया है। अगर आपका टाइम हो गया है और आपने अगर अपना बूस्टर डोज नहीं लगवाया है और अगर आप कहीं भी आप काम करते हैं तो आप अगर बूस्टर डोज नहीं लगवाएंगे तो आपको वहां जाने की अनुमति यानी आपको जाने की एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आपका टाइम हो गया है तो आप अपना बूस्टर डोज लगवा लें, उसके बाद ही आप अपने वर्क पे जा सकते हैं, कहीं मॉल में जा सकते हैं। आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो आपको बूस्टर डोज़ को लाज़िम कर दिया गया है, आपको लगवाना ही होगा। क्योंकि इससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियो बनाया और सारी अपनी वीडियो में मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों अगर आप अपना बूस्टर डोज़ का टाइमिंग हो गया है, तो आप अपना बूस्टर डोज़ लगवा लें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाइयों का भी कमेंट था कि उनका भी कुछ थोड़ा-सा अलग ये था कि नहीं, बूस्टर डोज़ उन्हीं को लग रहा है जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनका किडनी का प्रॉब्लम है, जिनका बड़े-बड़ी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो उनके लिए। लेकिन मैं इस चीज़ को बार-बार क्लियर करते गया कि अगर आपका बूस्टर डोज़ का टाइम हो गया है तो अब बूस्टर डोज़ लगवा लें। ये आपको आपकी सेहती से पता चल जाएगा। आप अपनी सेहती खोलेंगे, उसमें आप कोविड-19 वैक्सीन पे जाइए, वहाँ पे जब आप टच करेंगे तो एकदम लास्ट में आप देखेंगे तो आपको बूस्टर डोज़ का डेट दिया रहेगा कि आपको किस डेट में आपको आप बूस्टर डोज़ लगवाना है। तो अभी मैं आप लोगों से दोस्तों कह रहा हूँ कि अगर आपका सेकंड वैक्सीन जो सेकंड डोज़ लगवाए हुए, दूसरा डोज़ लगवाए हुए 6 महीना हो गया है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो आप अपनी सेहती चेक कर लें और उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आपका 6 महीना पूरा हो गया है तो आप अपना अपॉइंटमेंट लेके तीसरी बूस्टर डोज़ लगवा लें। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी और आप लोगों को बताया था कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि बूस्टर डोज लाजिम लगवाया जाएगा, लेकिन अब ये कह दिया गया है कि 1 तारीख से जो 1 फरवरी से जो बूस्टर डोज लगवाना लाजमी होगा उन तमाम ही लोगों के लिए जिनका जिनका टाइम हो गया है, सेकेंड डोज लगवाए हुए 6 महीना से ज़्यादा हो गया है, 6 महीना हो गया है, तो अब उनको बूस्टर डोज लगवाना ही होगा। क्योंकि पहले जब कोरोना आया था तो पहले ये था कि एक वैक्सीन लगवाना है, उसके बाद फिर दूसरे वैक्सीन को कर दिया गया कि जो लोग दूसरा वैक्सीन लगवा लेंगे वो डायरेक्ट सऊदी अरब से जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। लेकिन अब ये यहाँ पे ये हो गया है कि अगर आपको बूस्टर डोज का टाइम हो गया तो बूस्टर डोज लाजिम लगवाना ही होगा। और दोस्तों फिर मैं एक बार आप लोग से कहूँगा कि अगर आप सऊदी अरब से इंडिया के लिए या फिर पाकिस्तान के लिए या फिर बांग्लादेश या फिर नेपाल, आप कहीं के लिए भी सफ़र करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर आपका बूस्टर डोज़ का टाइम सपोज़ दैट 1 महीना बाकी है, 1.5 महीने बाकी हैं या फिर 20 दिन बाकी हैं या फिर 10 दिन बाकी हैं, तो आप अपनी छुट्टी जाना जो है आप उसे थोड़ा-सा मैनेज कर लें। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी तीसरी बूस्टर डोज़ लगवा कर ही जाएँ। क्योंकि अभी खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब ये एक कहीं रूल ना बन जाए कि जिन लोगों ने तीसरी बूस्टर डोज लगवाया है उन्हें क्वारंटीन नहीं होगा। यानी जब आप अपने मुल्क से सऊदी अरब वापस आएंगे, चाहे आप इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, और जो लोग 2 वैक्सीन लगवाए हैं उनको 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो बेहतर यही होगा कि आपको अपनी तीसरी बूस्टर डोज़ लगवा लें। अगर आप तीसरी बूस्टर डोज़ लगवा के जाते हैं, थोड़ा-सा आप मैनेज कर लेते हैं, तो आपका 2 से ढाई हज़ार रियाल बच जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो तर्जुमान हैं डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी को कोरोना वायरस हुआ था और उसके बाद वो रिकवर हो गया है, क्योंकि ये काफ़ी नहीं है, ये नया म्यूटेंट जो आया है इसको देखते हुए जो ओमिक्रॉन आया है इससे बचने के लिए आपको थर्ड बूस्टर डोज को लगवानी ही होगी। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि आने वाले कुछ दिनों में और इसका अनाउंस भी कर दिया जाएगा कि 5 साल से लेके 12 साल तक के उनको भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी सऊदी अरब के अंदर। क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस है, इसको देखते हुए क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और अगर देखा जाए तो 90% ओमिक्रॉन के जो केस है ये यूरोप में है
और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर आप सऊदी अरब से जाना चाहते हैं छुट्टी और ये आपको जाना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको जाना, तो ही आप जाएँ। अगर काफ़ी ज़रूरी नहीं है जाना, तो अगर थोड़ा इसमें आप अवॉइड कर लेते हैं तो ये सही होगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर आप सऊदी अरब आएँ तो आप ये भी कोशिश करें कि ज़्यादा जो भीड़-भाड़ वाला इलाका हो आप वहाँ पे ना जाएँ। एक दूसरे से सपोज़ दैट आप हाथ ना मिलाएँ, एक दूसरे से आप दूरी बना के रखें मैक्सिमम 5 दिन तक। और आप मास्क का यूज़ करें, आप सैनिटाइज़ करते रहें अपने हाथों को। और दूसरा मैं आप लोग बता दूँ कि वज़ारत दाखिला की तरफ से ट्वीट करके ये भी बताया गया है, 1 हफ्ते में लगभग 1792 लोगों की चालान की गई है। और ये वो लोग हैं जिनका चालान किया गया है जो कोरोना वायरस के जो एसओपीज़ हैं उसका उस पे अमल नहीं कर रहे थे, ये वायलेशंस कर रहे थे, चाहे वो मास्क नहीं लगाते हों या फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हों। तो जो नियम बनाया गया है उस पे आपको अमल करना ज़रूरी है। और अभी आप चाहे वो खुला जगह हो या फिर बंद जगह हो, आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो मास्क लगाना लाज़मी है, ज़रूरी है, आप मास्क लगा कर ही रखें। अगर आप मास्क नहीं लगाएँगे तो फिर आपके ऊपर 1000 रियाल की पेनल्टी लग जाएगी। और जवाज़ात की तरफ से ट्वीट करके ये भी जानकारी दी गई है क्योंकि जो गैर मुल्की हैं वो सऊदी शहरी के नाम पे यहाँ पे काम कर रहे थे और इस जो बहुत सारे लोग को पकड़ा पकड़ा भी गया, फिर बाद में कुछ छूट दी गई थी और अभी भी इसमें 60 दिन का टाइम बाकी है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई भी गैर मुल्की भाई अभी भी अगर वो सऊदी के नाम पे अपना काम काम कर रहा है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो कुछ भी काम कर रहा है, तो बेटर होगा, काफ़ी अच्छा होगा कि वो अपने नाम पे करा ले। और नहीं तो पूरी जो काम है वो सऊदी शहरी के नाम पे कर दे और फिर यहाँ से आप चले जाएँ नॉर्मल फाइनल एग्ज़िट लगाकर। और अगर आप सऊदी शहरी के नाम पे काम करते हैं तो ये इल्लीगल है और इससे बहुत ज़्यादा पेनल्टी है आपके ऊपर। इसका जो पेनल्टी है बहुत ज़्यादा है, तो आप कमाएँगे कुछ नहीं और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा। तो अच्छा यही होगा कि या तो आप अपने नाम पे करा लें या फिर आप अपने सारे काम को सऊदी शहरी के नाम पे करके यहाँ से नॉर्मल एग्ज़िट लगा के चले जाएँ। तो अभी भी 60 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो इसको आप लीगल करवा लें, या तो अपने नाम पे कर लें या तो अपने कफ़ील के नाम पे या सऊदी शहरी के नाम पे कर दें। और दोस्तों मैं आज आपको रियाल का रेट बता दे रहा हूँ कि 1 रियाल में कितने रुपए मिलेंगे और कौन-सा बैंक में क्या रेट चल रहा है। फौरी बैंक 1 रियाल और इंडियन रुपीज़ में ₹19.75 1 रियाल के बदले ₹19.75 दे रहा है। और अगर इंजाज बैंक की बात करें तो ₹20.03 और अगर आप एसटीसी पे से भेजते हैं तो ₹20 दे रहा है। तहवील अल राजी से अगर आप भेजते हैं तो ₹19.95 दे रहा है, 1 रियाल के बदले ₹19.95। वेस्टर्न यूनियन ₹20 और मनीग्राम ₹20.07। और दोस्तों मैं एक बात और आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो भाई सऊदी अरब आ रहे हैं, चाहे वो विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं, फिर वो न्यू वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, फिर वो कहीं तीसरे मुल्क से होकर या फिर नेपाल या फिर दुबई में 14 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करके अगर वो सऊदी अरब आ रहे हैं, तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों का सवाल भी था कि हम नेपाल से आ रहे हैं या फिर हम दुबई से आ रहे हैं, तो क्या तो फिर हम जब सऊदी अरब में आएँगे 14 दिन तो पहले ही वो क्वारंटीन कर लिए या फिर नेपाल या फिर दुबई, तो क्या फिर सऊदी अरब आने पर उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा? तो मैं बता दूं कि आप तो पहले ही क्वारंटीन करके आ रहे हैं दुबई, अगर दुबई में है तो आपने 14 दिन क्वारंटीन कर लिया है, फिर अब नेपाल में है तो वहाँ भी आपने 14 दिन क्वारंटीन कर लिया, तो जब आप सऊदी अरब में आएँगे तो आपको यहाँ पे क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। और किसी का भी कहना है कि क्या तीसरी बूस्टर डोज़ लेनी ज़रूरी है, तो मैं ये कह दूँ कि 110% ये लेना ज़रूरी है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से ये जानकारी आई कि 1 फरवरी 2022 से अब जिसका भी टाइम हो गया है बूस्टर डोज़ का, अब वो बूस्टर डोज़ लेना लाज़मी हो गया है, आपको बूस्टर डोज़ लगवाना ही होगा। क्योंकि अगर आप बूस्टर डोज़ नहीं लगवाएँगे, आपका टाइम हो गया तो बिना आप बूस्टर डोज़ लगवाए किसी भी आप अपने वर्क प्लेस पे नहीं जा सकते हैं। तो बूस्टर डोज़ का अगर टाइम हो गया है तो आप बूस्टर डोज़ लगवा लें। और दोस्तों मैं अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए आप लोग को बता दूं, आज 19 दिसंबर 2021 में सऊदी अरब में जो कोरोना के नए केस आए हैं 104 104 और जो न्यू रिकवर केस हुए हैं 98 98 और क्रिटिकल केस अभी बना हुआ है 33 जिनका इलाज आईसीयू में चल रहा, एक लोगों की मौत हुई। तो ये थी एक अहम जानकारी दोस्तों जो मैं आप लोग को बीच में शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी खबर जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप हमें सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह मैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ किसी अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।